परिचय। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के दौरान लड़ा गया था। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। यह संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच हुआ था, जो मुनीन जद्दियत के पहली बार हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने असाधारण साहस और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद से कश्मीर एक विवादित क्षेत्र रहा है। से 1965 और 1970 में दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुके थे। एंगवाय के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने यह तय किया था कि वे आपसी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। 1949 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की सेना का प्रभाव बढ़ रहा था। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लाहौर की ऐतिहासिक यात्रा की और भारत पाक संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने एक गुप्त योजना पर काम शुरू कर दिया था, कारगिल में भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की। कारगिल युद्ध क्यों हुआ? कारगिल युद्ध के पीछे कई कारण थे। 1. कश्मीर पर नियंत्रण की लालसा। पाकिस्तान की सेना खासकर जनरल मुशर्रफ और उनके सहयोगियों का मानना था कि भारत सियाचिन में मजबूती से बैठा है और कश्मीर घाटी में आतंकवाद को लेकर भारत का दबाव बढ़ रहा है। कारगिल पर कब्जा करके वे भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करना चाहते थे। 2. सियाचिन को काटने की योजना। पाकिस्तान की योजना यह थी कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके लद्दाख और सियाचिन के बीच भारत की सप्लाई लाइन काट दी जाए। इससे भारत की सेना का सियाचिन में रहना असंभव हो जाता। लाहौर समझौते को विफल करना। सेना का एक धड़ा वाजपेयी मियां नवाज शरीफ के लाहौर समझौते से असहमत था। उनका मानना था कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए। कारगिल युद्ध कैसे हुआ? 1. घुसपैठ की शुरुआत। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान की सेना और अफगान पाकिस्तानी प्रशिक्षित घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय चौकियों में जाकर वहां कब्जा कर लिया, जो सर्दियों में खाली कर दी जाती थीं। इन चौकियों पर 7,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया। शुरुआत में भारतीय सेना को लगा कि ये केवल आतंकी घुसपैठ है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना की योजना है। मई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना और सभी चौकियों को फिर से अपने कब्जे में लेना था। 3. वायुसेना की भूमिका। ऑपरेशन सफेद सागर। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर नाम से अभियान शुरू किया। हालांकि वायुसेना को एलोस पार नहीं करने का आदेश था, लेकिन उसने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में कई सटीक हमले किए और पाकिस्तानी सैनिकों की रसद और ठिकानों को नष्ट किया। मुख्य लड़ाइयां। टाइगर हिल की लड़ाई। यह युद्ध की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन लड़ाइयों में से एक थी। टाइगर हिल 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। भारतीय सेना ने भारी बर्फ और कठिन चढ़ाई के बावजूद इस पर कब्जा कर लिया। तोलोलिंग और द्रास सेक्टर। इन क्षेत्रों में भी भीषण युद्ध हुआ। तोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना को कई बार हमले करने पड़े। आखिरकार भारी बलिदान के बाद सफलता मिली। भारत की विजय। भारतीय सेना ने लगभग 2 महीने तक चले इस कठिन युद्ध में 22 से अधिक सैनिकों की शहादत दी, लेकिन अंततः कारगिल की सभी प्रमुख चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया गया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध जीतने की घोषणा की। इसी दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की स्थिति। इस युद्ध में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की कार्रवाई को उकसाने वाली बताया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। परिणाम और प्रभाव। 1. भारत की कूटनीतिक जीत। भारत ने यह साबित किया कि उसने केवल अपनी रक्षा की और एलओसी पार नहीं की, जिससे उसे वैश्विक समर्थन मिला।
भारतीय सेना की साख बढ़ी। भारतीय सेना की बहादुरी और रणनीतिक क्षमता की पूरी दुनिया में सराहना हुई। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता। इस युद्ध के तुरंत बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। इससे पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप और बढ़ गया। सुरक्षा रणनीति में बदलाव। भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया। अब ऊंची चौकियों को सर्दियों में खाली नहीं किया जाता। निष्कर्ष, कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह भारत की संप्रभुता, अखंडता और संकल्प का प्रतीक बन गया। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि शांति की पहल करने के साथ साथ सुरक्षा के प्रति भी सजग रहना आवश्यक है। इस युद्ध में हमारे वीर जवानों ने जो बलिदान दिया, वह हमेशा देशवासियों की स्मृति में रहेगा। कारगिल युद्ध की गाथा हमें साहस, बलिदान और देशभक्ति की सच